गए पर नीचे उतर आए। अब थोड़ा थोड़ा सा समय में झगड़े की स्थिति पैदा हुई। अब जब आपस में बहस मुबासा करेंगे कि रामायण में ये है तो इसमें ये है तो इसमें ये है तो इसमें लिखा हुआ तो झगड़ा हो जाएगा, उसी में फंस गए। चल रहे और पूछ रहे और समझने की बात तो बहुत दूर हो गई कि समझना चाहते चल के देखना चाहते वो बात है। इसमें तो प्रेम का है कि प्रेम से चल रहा है अपने घर, तो प्रेम डोरी को पकड़ो, चढ़ चलो। और तुम्हारे अंदर आ रही है, ऊपर से नीचे तक चली आ रही, लेकिन तुमने अपने ऐसे कर्म किए कि आपने अपना अंतःकरण गंदा कर दिया, जिससे तुम्हारी आँख और कान तुम्हारे बंद हो गए। न तुम देख सकते हो न उसकी आवाज़ को सुन सकते हो। तो महात्माओं ने जब रास्ता बताया तो अब देखने को भी मिलता है और सुनने को भी मिलता है। आँख भी खुलती है और कान भी खुलते हैं, तब समझ में आता है। तो उसके लिए साधन तो उसके लिए है ही, बिन साधन कैसे जाएगा? साधन है, रास्ते को कहते हैं पकड़ना, उसी का नाम है साधन। तो उस नाम को पकड़ो और चढ़ो, यही है तुम्हारा साधना। चलोगे तो फिर समझ में आ जाएगा, तो ईश्वर का दर्शन होगा पहले ही मुकाम पर। और ऊपर चलोगे तो आवाज़ें आती है उसके नाम की, तो फिर उनका भी साक्षात करो जाओ। फिर ऊपर की आवाज़ पकड़ो तो फिर पार ब्रह्म का भी साक्षात हो जाएगा। और ऊपर की आवाज़ पकड़ो तो महाकाल का भी दर्शन होगा। आवाज़ें आ रही हैं, शब्द आ रहा है बराबर, लेकिन वेदी के द्वारा भेद मिलेगा, वैसे नहीं मिलेगा। वैसे कोई जानता ही नहीं, वेदी इस रास्ते को बताएगा भी, ले चलेगा, दिखाएगा भी, और रास्ते को भी बताएगा। तब काम करना हो तब साधक पहुंचेगा, ऐसे नहीं पहुंच सकता। तो इतना बड़ा छोटा एक बूंद का तमाशा, बूंद का खेल है, उसी में हम सब उलझ गए। जितने नाम को आए थे पकड़ के, जब यहाँ के काम काज में फंस गए तो ध्यान हमारा बढ़ गया, तो आवाज़ हम तो छूट गई। अब वो आवाज़ मिलती रही तो कान खुलते नहीं है, आँख खुलती रही तो दिखाई को देखता नहीं, सुनाई को देखता नहीं। ऐसे भरम गए, फिर कोई बताने वाला मिला नहीं। तब तक जो कर्म किया था उससे नीचे उतर गए, चारों खानों में चले गए, तो नरकों में और योनियों में चले गए, तो मनुष्य रास्ते छूट गया। इसलिए क्या कर्म किया, अच्छा बुरा, ये तो आपको मालूम है कि हमने क्या क्या किया है। पता उसी कर्म का तो फल मिलता है, उसके हाथ तो तब लिखा चुका है, तब आपको दिखाएगा, बताएगा सब। जब तुम ऐसे जाओगे समय पूरा हो जाएगा तो वही जाना जाए। हिसाब किताब आपको देखना है, वो सब दिखाएगा, सुनाएगा, और उसी के बाद जो भी उसको करना होगा सजा देगा, सजा दे देगा। नर्क भेजना होगा नर्क भेजना, जहाँ कहीं भेजना उसी योनि में दे देगा। बोलो। इसके आगे भेद न पाया, सतगुरु बिन उन धोखा खाया। सतगुरु जब नहीं मिले तो इसके आगे किसी को भेद नहीं मिलता, तो सब के सब धोखा खा गए। अभी सुखद खोज तो उनकी है नहीं कि भाई कोई महात्मा मिले, महापुरुष कोई सीधा रास्ता बताए। और फिर यह है कि वो मिलते भी है तो साधारण रूप से तो आप आते नहीं, बाकी तो बड़ी तकरार करते हो, उज्जत करते हो, तमाम विवाद होता, तब जा कर के बड़ी मुश्किल से आते हो। यदि खुद भी सोचो
कि मैं कितनी मुश्किल से आया हूँ, और इस रास्ते का भजन करता हूँ, ध्यान करता हूँ, तब विश्वास आया। नहीं ऐसा विश्वास किसी होता नहीं, अविश्वास में डूबे हुए थे। मन और चित्त बुद्धि ये सब संसार में रमा थे, इसमें उलझे हुए थे। तो मालिक की दया समझिए कि हो रही कि आप इतनी शांति से तद्भाव प्रेम से सुनते और कर रहे हो, नहीं तो बहुत मुश्किल है। साधन भजन देख करके शंका हो जाए लोगों को, ये कौन सा साधन भजन है, शंका हो जाए कि उन्होंने कभी देखा नहीं, कभी सुना नहीं। तो जो विषय देखा सुना नहीं है उसकी शंका तो जीव को होती है। ये कर रहा, ये कौन सी उल्टी क्रिया है? भाई उलट के तो जाना ही है। ऊपर से आए और नाम डोर पकड़ कर, तो नाम छूट गया है इसलिए ऊपर नहीं जा रहे। नाम मिल जाए तो शब्द को पकड़ लो तो ऊपर चढ़ जाओ। शब्द चेतन है और सूरत भी चेतन है, शरीर जड़ है और वो चेतन है। अब सूरत पर जो आवरण चढ़ा हुआ वो भी जड़ है। इस आवरण को दूर करो और चेतनता आने दो, तो जैसे चेतनता आई तो चेतन मिलेगा, और चेतन को पकड़ो, तब तो ये सार्थक जीवन बनेगा, नहीं काम में आने वाला नहीं है।